हेलो दोस्तों, ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का लेक्चर 21। जिसमें आज हम करेंगे समरी ट्रायल। इसमें चैप्टर 21 में दिया गया है समरी ट्रायल। तो सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें समरी ट्रायल क्या होता है। समरी ट्रायल जो है स्पीडी डिस्पोजल के लिए है। ए समरी ट्रायल इम्प्लाइज स्पीडी डिस्पोजल। By summary, case is meant a case which can be tried and disposed of at once. Speedy disposal होता है और जो केस को डिस्पोज ऑफ कर देता है एट वंस। समरी ट्रायल इज नॉट इंटेंडेड फॉर ए कंटेंटियस और एंड कॉम्प्लिकेटेड केस विच नेसेसिटेट्स ए लेंथी इंक्वायरी। इसमें कोई लेंथी इंक्वायरी नहीं होती है। ये सिर्फ इसमें नेसेसिटी जो होती है वो एक बहुत ही लिमिटेड वो होती है। कॉम्प्लिकेटेड इसमें इतना वो नहीं होता कॉम्प्लिकेटेड ट्रायल। तब ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट ऑफ समरी ट्रायल इज टू हैव ए रिकॉर्ड सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है, जो रिकॉर्ड जो रखना है वो सफिशिएंट होना चाहिए किसके लिए? जस्टिस के लिए। बट नॉट सो लॉन्ग एज टू इम्पीड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। In other words, a summary trial is summary only in respect of record। ये क्या सिर्फ रिकॉर्ड में समरी होता है, ना कि प्रोसीडिंग्स में। प्रोसीडिंग सेम होती है, ये रिकॉर्ड के में समरी होता है। जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ट्रायल्स में, क्रिमिनल ट्रायल्स में, उसी में ये समरी होता है। प्रोसीजर जो होता है इसका सेम नॉर्मल जो होता है वही होगा। हु कैन ट्राई समरीली? कौन कर सकता है समरीली ट्रायल? एनी सीजीएम कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एनी एमएम, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जेएमएफसी, स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट के द्वारा जो है। जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन दी गई है? वो लिमिटेशन क्या दी गई है? ऑफेंस जो पनिशेबल है विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, उन्हीं के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सिर्फ ट्राई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो समरी ट्रायल किया जा सकता है, जिनके बारे में जो समरी ट्रायबल ऑफेंस कौन कौन से हैं वो आइए हम देखते हैं। ऑल समन केसेस, जो सभी समन केसेस हैं उनको समरी ट्रायल किया जा सकता है। जहां पे जो थेफ्ट है अंडर सेक्शन 379 और 80 और 81, द वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी है 2000 अप टू 2000 है, 2000 रुपए से एक्सीड नहीं करती है, उन केसेस को समरी ट्रायल किया जा सकता है। रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अप टू 2000 रुपीज डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। यहाँ भी 2000 रुपीज से ज़्यादा वो नहीं है। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट जो स्टोलन प्रॉपर्टी का कंसीलमेंट है अप टू 2000 रुपीज, वे भी 2000 की लिमिट है। फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जो आईपीसी के 454 और 456 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास, उनको समरी ट्रायल किया जा सकता है। इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस, सेक्शन 506 में जो ऑफेंस दिया गया है उसको समरी ट्रायल किया जा सकता है। और इन सभी ऑफेंसेस के अबेटमेंट और अटेम्प्ट को भी, जो ये ऊपर जो ऑफेंसेस बताए गए हैं इनके अबेटमेंट और अटेम्प्ट को भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, इसे एक स्पेशल दे दिया गया है, स्पेशल एक्ट का अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, इसको भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो अब इसमें पनिशमेंट की लिमिट्स क्या होंगी? जो पनिशमेंट, लिमिट ऑफ पनिशमेंट दिया गया है, ऐसा नहीं है कि समरी ट्रायल में कोई भी पनिशमेंट दी जा सकती है। तो क्या लिमिट है? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। फाइन की इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, फाइन कितना भी किया जा सकता है। फाइन की कोई इसमें लिमिट नहीं है। लेकिन जो सेक्शन 376D देयर विल बी नो, जो वो बताता है फॉर ए समरी रिकॉर्ड एज पर 376 जो डी है सीआरपीसी का, देयर विल बी नो अपील इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू, अगर फाइन इम्पोज किया गया है 200 रुपीज तो उसमें केस में अपील नहीं होगी।
ठीक है, नो लिमिट है फाइन की, लेकिन अगर अप टू 200 दिया गया है तो 376D जो कहता है कि उस केस में अपील नहीं होगी। तो देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर जो होता है, जो प्रोसीजर समन केसेस को ट्रायल में जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, समन केसेस, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, तो समन केसेस का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर एक्यूज कन्विक्ट किया जाए, एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो सिर्फ उस जज को ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ कन्विक्शन ही रिकॉर्ड करना होता है। सेक्शन जो इसका 263 है वो बताता है रिकॉर्ड ऑफ समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल में क्या क्या रिकॉर्ड होंगे, उस 263 में उसकी एक लिस्ट दी गई है। सीरियल नंबर ऑफ केस, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट, the name of the complainant, the name, parentage and residence of the accused, the value of property, value क्या है प्रॉपर्टी की, the plea of the accused and in examination, अगर वो guilty plea करता है, नहीं करता है तो उसका एग्जामिनेशन, उसके बाद फाइंडिंग्स हैं, फिर सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, और लास्ट में द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड। तो ये 263 में उसका एक प्रोसीजर वो रिकॉर्ड बता दिया गया है, क्या क्या रिकॉर्ड समरी ट्रायल में मेंटेन किया जाएगा। Then comes 265. 265 में क्या बताया गया है, where the accused does not plead guilty, the magistrate shall record substance of evidence and judgment containing brief statement of reason for the findings. अगर एक्यूज को क्या प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, जो सब्सटेंस है पूरा एविडेंस वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ उसका सब्सटेंस, एंड जजमेंट कंटेनिंग ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग, वो उसमें अपने जजमेंट में दे देगा। लैंग्वेज क्या होगी, 263 क्या बताता है, लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज, द जजमेंट हैज टू बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी किसी कोर्ट की लैंग्वेज है उसी उसमें वो लिखा जाएगा। तो ये था समरी ट्रायल, ये जो हमने आज कर लिया 260 से 265 तक समरी ट्रायल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, चैप्टर है मेंस के लिए। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।